आइए आज हम डीसी मोटर के जो क्वेश्चन हमारे बचे हैं उसको करते हैं। ठीक है। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डीसी शंट मोटर इज रनिंग विच with a certain load. The effect of adding an external resistance in field circuit is to। क्या बोला है कि डीसी शंट मोटर में एक निश्चित लोड के साथ चल रहा है और क्षेत्र परिपथ में बाहरी प्रतिरोध जोड़ने का प्रभाव क्या होगा। ठीक है। बाहरी प्रतिरोध को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है। मोटर की गति क्या होगी, बढ़ जाएगी और मोटर रुक जाएगा और मोटर की गति कम हो जाएगी और मोटर के आर्मेचर धारा को कम कर देगी। तो हमारा राइट आंसर होगा, कौन सा राइट आंसर होगा हमारा, फर्स्ट वाला राइट आंसर रहेगा। ठीक है। जब हम फील्ड में रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वो रेजिस्टेंस के कारण हम वहां पे करंट ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है। जब वो ड्रॉप होगी तो वहां का जो करंट कम होगा, कम होने से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स कैसा रहता हमारा, कम हो जाएगा। ठीक है। हमारे पास क्या है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स कम हुआ तो स्पीड कैसे हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो मोटर की गति कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्री पॉइंट स्टार्टर कैन बी यूज्ड फॉर। तीन बिंदु स्टार्टर प्रयोग होता है, तीन बिंदु स्टार्टर का प्रयोग होता है तो बहुत शंट एंड कंपाउंड मोटर्स का प्रयोग होता है। ठीक है। कहाँ, शंट एंड कंपाउंड मोटर का प्रयोग होता है तीन बिंदु स्टार्टर में। तो ये हमारे पास थ्री बिंदु स्टार्टर शंट और कंपाउंड मोटर हेतु प्रयोग किया जाता है, श्रेणी मोटर हेतु नहीं करते हैं। ठीक है। श्रेणी मोटर के लिए हम टू पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। ठीक है। और थ्री पॉइंट स्टार्टर का उपयोग आर्मेचर के श्रेणी में एक निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं। जैसे टू मोटर की गति बढ़ती है वैसे वैसे प्रतिरोध अलग करते जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर इज गिवन। वोल्टेज का इक्वेशन हमें देखना है। तो देखो वोल्टेज का इक्वेशन एक ये होता है V प्लस आई आर्मेचर और आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है। अब मोटर के केस में ये जनरेटर वोल्टेज है, मोटर के केस में क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा V बराबर E, जो कि बैक ईएमएफ हो सकता है, और आर ए। ठीक है। तो ये राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो इसमें थ्योरी भी देखेंगे तो ये वाला मैंने जो बोला आपको वही दो इक्वेशन इसमें दिखाया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर रिमेंड फॉर ए लोकोमोटिव ड्राइव इज। कहाँ पे, लोकोमोटिव ड्राइव की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन देखते हैं हम, डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं हम लोकोमोटिव ड्राइव में, डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर का यूज करते हैं, और डीसी शंट मोटर का, और डीसी शॉर्ट शंट कंपाउंड। तो सबसे ज्यादा हम डीसी सीरीज मोटर का यूज करेंगे। ठीक है। डीसी सीरीज में कौन सा आ जाएगा, डीसी श्रेणी मोटर को विद्युत रेल इंजन में प्रयोग किया जाता है। डीसी मोटर का प्रारंभिक बलाघूर्णन सबसे ज्यादा होता है और इस मोटर को नो लोड पर कभी स्टार्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। नो लोड की स्थिति में अगर हम इसका स्टार्ट करेंगे तो इसकी गति बहुत अधिक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाएगी। तो इसको ध्यान देना आप। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बोर्ड जो इंदौर अभी कंपनी ले रही है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है और कोल इंडिया में पूछा गया है। ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि 200 वोल्टेज है और इतने एम्पियर है, 10.5 एम्पियर एंड 200 आरपीएम के डीसी शंट मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है, 0.5 ओम है, और फील्ड वाइंडिंग प्रतिरोध कितना होगा, फील्ड वाइंडिंग प्रतिरोध 400 ओम है। निर्धारित मोटर बलागुनों पर एक भार खींचता है जिसका आघूर्ण नियत है, स्रोत पर विभव
विभव ड्रॉप 175 वोल्ट हो तो आर्मेचर धारा का मान क्या होगा? आर्मेचर धारा का मान क्या होगा, ये चीजें। ठीक है, तो देखो हम इसको निकालेंगे। वोल्टेज, सबसे पहले हमारे पास दोनों के बीच में डिफरेंस पहले क्या है, 200 है। सेकेंडरी हमारा 175 बटे फुल लोड पे। तो हम परसेंटेज रेगुलेशन ये आ गया, हमारा इतना हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि करंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, करंट निकालने के लिए हम करेंगे P बटे V। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 200 क्या है हमारे पास, वोल्टेज है। ठीक है, और रेजिस्टेंस 400 है। ठीक, तो ये हम क्या करेंगे, या तो फिर इसको हम करंट निकालने के लिए V बटे R भी करेंगे। तो V बटे R वोल्टेज 200 है हमारे पास, और रेजिस्टेंस 400। तो 0 0, इससे ये काटेंगे तो हमारा 0.5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, 0.5 एम्पियर आ गया। अब हमारे पास देखो करंट में क्या रिलेटेड हो रहा है, कि हमारे पास ये करंट है और हमारे पास ये आ रहा है। तो दोनों के बीच में हम डिफरेंस निकाला तो 10 एम्पियर आया। ठीक है, अगर वोल्टेज 12% कम होता है तो फ्लक्स भी 12.5% कम होगा। ठीक है, कितने, फ्लक्स भी 12.5% कम हो जाएगा। तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट। ठीक है, तो ये वाला। अब हमारे पास टार्क इज इक्वल टू में 2 है। ठीक है, दोनों बराबर। अब हम दोनों का मान रख लेंगे, तो हमारे पास क्या है, करंट A2 निकालना है, 5A1 एंड 5 2। ठीक है, अब हमारे पास फ्लक्स का मान क्या दिया है, नहीं, इसका मान रखेंगे और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच मोटर इज यूज्ड where high starting torque, wide speed range control is required। देखिए ये बोला उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण और व्यापक गति सीमा नियंत्रण की आवश्यकता, वहां किस प्रकार के मोटर का प्रयोग करेंगे? तो वहां पर सिंगल फेज कैपेसिटर, स्टार्टर मोटर, डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर सब। तो हम वहां पर करेंगे, देखो वहां पर किस प्रकार का यूज करेंगे हम, डीसी मोटर का यूज करेंगे। ठीक है, डीसी मोटर का यूज इसलिए हम करते हैं क्योंकि उसकी गति नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है, तो वहां पर हमें इजीली इसमें कंट्रोल कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी सीरीज मोटर इफ TFB द टार्क एंड IA the armature current, then which relation is valid for the condition before saturation? डीसी श्रृंखला मोटर में यदि टी बलाघूर्ण और आर्मेचर धारा हो तो इनमें से कौन सा संबंध संतृप्त सेचुरेशन से पहले सही है? ठीक है, तो हम सेचुरेशन से पहले वाली बात कर रहे हैं। तो हम हमारे पास क्या रहेगा, सेचुरेशन से पहले टार्क ये रहेगा। ठीक है, सेचुरेशन के बाद हमारे पास ओनली करंट है। तो ये हमारे पास राइट आंसर था। ठीक है, और व्यवहारिक इस कंडीशन में ये वाला हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरीली द एडवांटेज ऑफ डीसी मोटर ओवर एसी मोटर? इनमें से कौन एसी मोटर के सापेक्ष डीसी मोटर में लाभकारी नहीं है, लाभकारी नहीं है? तो कौन सा, लो कास्ट, ये लाभकारी नहीं। ठीक है, इसका हाई स्टार्टिंग टार्क मिल जाएगा, वाइड स्पीड रेंज भी कर सकते हैं, बैटरी कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल भी कर सकते, उत्कृष्ट बेटर स्पीड कंट्रोल रहती है इसकी। ठीक है, किसी डीसी मोटर की, लेकिन हमारे पास इसकी कास्ट अधिक रहेगी। नेक्स्ट है, एसी मोटर के सापेक्ष डीसी मोटर उच्च मूल्य की होती है। मोटर की शुरुआती लागत एसी की तुलना में उच्च होती है और इसकी स्पीड रेंज हाई होती है, और उच्च आरंभन बलाघूर्ण स्पीड कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था। अब हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्मेचर करंट ऑफ ए डीसी मोटर इज गिवन बाय। डीसी क्या है? डीसी, किसी डीसी मोटर में आर्मेचर धारा होगी, आर्मेचर धारा होगी। तो डीसी मोटर में आर्मेचर धारा, मैंने बोला था आपको कि वोल्टेज हम सप्लाई दिए ये हमारे पास, और ये बैक ईएमएफ होगा प्लस में आई ए एंड आर ए। ठीक है। अब हमें करंट निकालना, तो इसको इधर ले जाएंगे, V माइनस ईवी होगा। V माइनस ईवी कहाँ है? यहाँ पे है। ये राइट आंसर बी वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डीसी मोटर कैन इजिली बी आइडेंटिफाई बाय। क्या है? डीसी मोटर की सरलता से पहचान कर सकते हैं डीसी मोटर से। तो किससे हम करेंगे? उसके कम्यूटेटर रहते हैं उसमें, इस कारण से हम उसको इजिली पहचान कर सकते हैं। डीसी मोटर को सरलता से कम्यूटेटर की सहायता से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी मशीन। ठीक है। डीसी मोटर में आर्मेचर के साथ कम्यूटेटर और उसमें उसकी पहचान की जा सकती है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिनट। क्या है? 150 केवी इलेक्ट्रिकल मोटर हैज ए एफिशिएंसी ऑफ 19%। व्हेन इट्स ऑपरेट एट फुल लोड, कैलकुलेट द लॉसेस इन द मशीन। कैलकुलेट इन मशीन। ठीक है। 150 किलोवाट का विद्युत मोटर जिसकी दक्षता हमारे पास 90% है, जबकि वह फुल लोड पर प्रचालित होती है, मोटर में होने वाली हानि की गणना कीजिए। ठीक है। मोटर में होने वाली हानि की गणना करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो, हानि की गणना आउटपुट में हमारे पास कितना है? आउटपुट में हमारे पास है इसमें 150, और इसकी परसेंटेज इफिशियंसी कितनी है? परसेंटेज इफिशियंसी की बात करें तो ये 90%। ठीक है। बटे में ये इनपुट हो जाएगा, इंटू अगर हम करते हैं यहाँ पे तो ये आ जाएगा, ये परसेंटेज यहाँ हटेगा तो ये पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है। अब इधर इसको ले लेंगे, इधर ये आ जाएगा। तो हमारे पास देख सकते हैं आप कि यहाँ पर क्या होगा, 150 बटे में 90 गुणित 100 और इनपुट, ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है। अब देख लो, इसको हम काट सकते हैं, 0 से 0, 3 है, 3 5 15, 3 3 9। ठीक है। 5 से 500 बटे में 3, 3 एकम 3, बचे यहाँ पे 2 तो 20, 3 6 18, 3 6 18.66, ये वाला। If the load current and flux of DC motor are held constant and voltage applied across its armature is increased by 10%, its speed will be। यदि डीसी मोटर का भार, धारा और तथा फ्लक्स नियत रखते हैं तथा सप्लाई वोल्टेज आर्मेचर के क्रॉस में 10% बढ़ा देते हैं, तो मोटर की गति कैसे होगी? मोटर की गति होगी, ये पूछा है। ठीक है। तो इसमें क्या बोला है? मोटर की गति तो न्यूमेरिकल है, हम न्यूमेरिकल के थ्रू इसको करेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या है कि हमारे पास ये एक इक्वेशन बन रही है, 10% हम वोल्टेज को बढ़ाते तो बैक ईएमएफ भी बढ़ेगा हमारा। ठीक है। ये बैक ईएमएफ हमारा 10% बढ़ेगा, तो हमारी स्पीड क्या होगी? वो भी 10% बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ बैक ईएमएफ। तो ये भी ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संट मोटर है जिसकी गति कितनी है? 1500 आरपीएम पर मिनट और 120 वोल्ट की सप्लाई से पोषित है तथा जिसकी लाइन धारा 51 एम्पियर है। संट फील्ड प्रतिरोध 120 ओम है। यदि आर्मेचर प्रतिरोध 0.1 ओम है तो आर्मेचर धारा की गणना कीजिए। आर्मेचर धारा की गणना कीजिए। ठीक है। तो देखो, इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है और ये पर मिनट पे चल रही है, और इतना हमारे पास वोल्टेज है और ये रेजिस्टेंस हमारे पास है।
ठीक है, हमने करंट दिया तो 51 आ रहा है। ठीक है, फील्ड धारा का मान अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या है, ये वोल्टेज आ जाएगा और शंट रेजिस्टेंस होता है, हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे निकालते हैं 120 बटे में रेजिस्टेंस कितना 120, तो 1 एम्पियर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये 1 एम्पियर आया। अब हम करेंगे करंट, आर्मेचर करंट निकालेंगे तो लोड करंट हमारे पास कितना है, 51 माइनस 1 करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। कितने, 50 एम्पियर आ रहा है। तो ये हमारे पास धारा है। ठीक है, नेक्स्ट है द डीसी सीरीज मोटर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विथ लोड बिकॉज, क्या बोला है, डीसी दृष्ट धारा श्रेणी मोटर को भार के साथ ही आरंभ किया जाना चाहिए। श्रेणी मोटर को यह चलना आरंभ नहीं करेगी, यह उच्च आरंभिक बल लागू नहीं पैदा करेगी, आभार पर खतरनाक गति से घूमेगी और सत्य है। तो ये हमारे पास सी वाला राइट आंसर है। कौन सा, सी वाला हमारा राइट आंसर रहेगा कि डीसी सीरीज मोटर को हमेशा लोड पर चलाते हैं, नो लोड पर चलाने पर उसकी स्पीड बहुत खतरनाक तेज है। ठीक है, इन्फिनिटी बोलते हैं जिसे हम। और डीसी सीरीज मोटर की जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो खराब होती है, इतना ध्यान रखना। Which of the following testing method is a direct testing of डीसी मशीन? दिए गए परीक्षण में कौन सा परीक्षण डीसी मशीन की प्रत्यक्ष परीक्षण में उपयोग होती है? तो हमारे पास ब्रेक टेस्टर रहता है, ये प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, छोटी मशीनों के लिए यूज किया जाता है अधिकतर। ठीक है, परीक्षण दक्ष निकालने की प्रत्यक्ष विधि है और टेस्ट द्वारा सिर्फ छोटी मशीनों का परीक्षण किया जाता है। टेस्ट द्वारा सीरीज मोटर की टेस्टिंग की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल्ड डीसी ड्राइव आर जनरली यूज फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है, लाइट ड्यूटी एक्सरसाइज, हल्की ड्यूटी, मध्य ड्यूटी और भारी ड्यूटी और कम ड्यूटी। तो हमारे पास ये हैवी ड्यूटी एक्स उत्खनन में किया जाता है। वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण डीसी ड्राइव सामान्य भारी ड्यूटी उत्खनन में प्रयोग होते हैं। वार्ड लियोनार्ड विधि में मोटर की गति नियंत्रण बहुत अच्छी तरीके से होती है। इस विधि से 1 आरपीएम से लेकर दो 2000 आरपीएम तक की गति नियंत्रित की जा सकती है। कितनी, 2000 आरपीएम तक की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। What is the order to what is the order of the characteristic equation of armature controlled डीसी मोटर? एक आर्मेचर नियंत्रण डीसी मोटर का अभिलक्षणिक समीकरण का क्रम क्या होता है? क्या है आर्मेचर नियंत्रण मोटर में अभिलक्षण, क्या फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन एंड थर्ड ऑर्डर इक्वेशन? तो इसका हम देखते हैं आंसर क्या रहेगा इसमें, कि आर्मेचर का अभिलक्षणिक तृतीय क्रम का समीकरण होता है ये। ठीक है, डीसी मोटर में आर्मेचर कंट्रोल में सिर्फ बेस गति से नीचे की गति पर ही प्राप्त की जा सकती है। इस नियंत्रण को सदैव कांस्टेंट टार्क में मोड में हम भी कहते हैं। इस गति में बेस गति से ऊपर नहीं प्राप्त की जा सकती है। बेस गति से ऊपर इसको हम नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द आर्मेचर वाइंडिंग इन ए डीसी मोटर आर प्लेस्ड ऑन। डीसी मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग को किस पर रखा जाता है, किस पर रखा जाता है, तो रोटर ओनली। किसके ऊपर रखा जाता है, आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे रखा जाता है। ठीक है, डीसी मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग को केवल रोटर पर रखा जाता है। आर्मेचर मशीन को घुमाने वाला भाग होता है ये रोटर। ठीक है, तथा उसके घूमने से चालक में एक ईएमएफ बल प्रेरित होता है जो दृष्ट धारा जनित्र में उन चालकों में प्रेरित धारा का कम्यूटेटर ब्रश की मदद से हम उसकी सहायता से एकत्रित करते हैं। बाह्य परिपथ में भेजा जाता है ब्रश की सहायता से। इसके आर्मेचर कोर में मोटी उच्च चुंबकशीलता वाला सिलिकॉन का यूज करते हैं और वो लेमिनेटेड पटलित रहती है, जिसको पटलित पत्तियों की बनाई जाती है। इसका कारण है सिलिकॉन का यूज करने के लिए, कि सिलिकॉन का इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि इसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम होती है, और लेमिनेटेड पटलित करने का मतलब रहता है कि ईडी करंट को हम कम करते हैं, ईडी करंट लॉस उससे कम होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी शंट मोटर का आरपीएम 1200 आरपीएम पर कार्य करता है जब उसे 220 डीसी वोल्टेज सप्लाई संचालित की जाती है। सभी प्रकार की हानि तथा संतृप्तता का नगण्य मानते हुए मोटर की गति ज्ञात करें जब उसे 175 डीसी की आपूर्ति करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बैक ईएमएफ एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल फ्लक्स एंड ईएम। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आर है ये N1/N2 बराबर V1 एंड फ्लक्स 2 आ जाएगा और फ्लक्स 1 और V2 होगा। ठीक है, इसमें अगर हम मान रखते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम मान रखेंगे तो 220 इंटू 0.7 ये इस सप्लाई पर फ्लक्स आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास इतना फील्ड फ्लक्स 795। ठीक है, अब हमारे पास वोल्टेज कितना है 175। ठीक है, गुणित 5 से ये 5 कट जाएगा। ठीक है, बचेगा ये हमारा, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1200 आरपीएम ये हमारे पास है कितना, 1200 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर टेक 40 एम्पियर व्हेन गिविंग इट्स रिलेटेड आउटपुट एट 1500 आरपीएम, its resistance is 0.3 ohm. What is the value of resistance which must be added to obtain related torque at 1000 आरपीएम? ठीक है, कितना है 1000 आरपीएम। तो ये भी एक न्यूमेरिकल है, इससे भी आप कर सकते हैं, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। ठीक है, तो इसको देखो 220 सॉरी 240 वोल्ट तो श्रृंखला डीसी मोटर है और एम्पियर कितनी 40 एम्पियर की है, तो वह 1200 आरपीएम रेटेड पर देती है। तो इसका प्रतिरोध ये है, और उस प्रतिरोध का मान क्या है जिसे उसके सामान्य प्रतिरोध में जोड़ा जाए ताकि हमारा आरपीएम पर निर्धारित हो। ठीक है, पहले कितने पे चल रहे थे, 1500 आरपीएम पे। ठीक, तो अब हमारे पास देखो ये हमारे पास है इतना, तो ये वोल्टेज कितने आ रहे हैं हमारे पास 228 वोल्ट पे काम कर रहा है। अब हमें इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 240 माइनस, तो ये आर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें कि स्पीड हम निकाल सके तो ई बराबर होता है 1 बराबर, तो मैं मानूंगा एफ ये रहे फ्लक्स। ठीक है, तो अब हम इसका मान रखा इसमें, और ये इसका मान रखा। ठीक है, ये यहां से रखा मैं, और ये 28 दोनों को रखने के बाद फ्लक्स से फ्लक्स हमारा कट जाएगा ये। 1 मिनट, ठीक है, प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, आगे करते हैं अभी हम। देखो, अब हम इसमें इसका मान यहीं पे रखा गया है। ठीक है, ये मान रखा हमने, स्पीड का मान ये और ये स्पीड का मान ये रखा। ठीक है, ई का मान ये और इसका मान ये, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो यहीं पे, और ये 5 से काट लो, 5×3 = 15, 5×2 = 10। ठीक है, इसका गुना इधर, इसका गुना इधर, तो आर का मान आ जाए। ठीक है, अगर इसका गुना हम इधर करते हैं तो ये इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी दोनों, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.9। कितना आया, 0.9 आया। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, एई में पूछा गया है। ठीक है, एई में पूछ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। जेई के लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता, ये भी एई का क्वेश्चन है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे आते हैं हम। सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल है हमारे पास, एई के क्वेश्चन है,
ये कुछ ए के क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, हम इसको करते हैं। डीसी शंट मोटर अस लोड इज रिड्यूस देन द स्पीड विल बी। डीसी शंट मोटर में जब भार कम हो जाता है तो गति क्या होगी? तो इसमें क्या रहेगी गति? देखें कि इसमें गति होती है सेम। कैसी रहेगी? गति होती है इसमें सेम रहेगी। तो देख, रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। डीसी शंट मोटर में जो भार को कम कर रहे हैं तो इसकी गति लगभग स्थिर रहती है। किसी जनित्र की प्रभावी शक्ति और बाहर लोड परिपथ को प्रदान की गई धारा के समानुपाती होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि जहां तक हो सके शंट क्षेत्र धारा न्यूनतम रखा जाता है। ठीक है, शंट क्षेत्र धारा को निर्धारित आर्मेचर धारा के लगभग 25% रहता है। नेक्स्ट है, विच डीसी मोटर हैज गॉट मैक्सिमम सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी। किस डीसी मोटर में अधिकतम सौ भार उठाने की क्षमता है? तो एक मिनट है ना, आई थिंक ये बार बार इसलिए गिर रहा है, इसके वायरिंग को पे टच हो रहा है। ठीक है, अब देखो कौन सा ये क्वेश्चन था हमारा ना। डीसी मशीन हैज गॉट मैक्सिमम सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी। डीसी किस में रहता है? तो ये हमारे पास डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में रहता है सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अंतर संयोजी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में अधिकतम स्व भार उठाने की क्षमता आती है। संचयी कंपाउंड मोटर का उपयोग ऐसी मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है जहां पर अकस्मात यांत्रिक लोड पड़ता हो और आकस्मिक गहरे कट लगाने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस कंपेयर्ड टू एन इंडक्शन मोटर द एयर गैप इन ए डीसी मोटर इस। क्या है? प्रेरण मोटर की तुलना में डीसी मोटर में एयर गैप कितना रहता है? तो यहाँ पर देखें तो अधिक रहता है। किसमें? प्रेरण मोटर की तुलना में डीसी में जो एयर एयर गैप रोटर और स्टेटर के बीच में जो एयर गैप रहता है वो अधिक रहता है इसमें। ठीक है, तो इसको ध्यान देना कि 20% तक रहता है या अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड वाइंडिंग ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज यूजुअली प्रोवाइडेड विथ थिक वायर। थिक वायर, ठीक है। डीसी श्रृंखला मोटर में फील्ड वाइंडिंग में आमतौर पर मोटी तार दी जाती है। प्रोवाइड लार्ज फ्लक्स रिड्यूस द इंसुलेशन मटेरियल एंड इट्स carry large load current and reduce the eddy current at the large load current के कारण। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट आंसर सी वाला है इसका। डीसी सिरमोटर क्षेत्र कुंडल आमतौर पर विद्युत रोधी तार के बनाए जाते हैं क्योंकि विद्युत कुंडलन से उच्च धारा प्रवाहित होती है उसमें। फॉर ए डीसी शंट मोटर इफ द एक्साइटेशन इज चेंज्ड देन डीसी शंट मोटर में यदि उत्तेजन बदला जाता है तो क्या होगा? उत्तेजन बदल दिया जाए तो उसमें क्या रहेगा? टार्क विल बी चेंज बट पावर विल रिमेन कांस्टेंट। क्या होगा? टायर टार्क हमारा कैसा रहेगा? चेंज होगा, लेकिन पावर हमारी सेम बने। डीसी शंट मोटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्तेजन बदला जाता है तो बल आघूर्ण बदल जाएगा लेकिन शक्ति नियत रहेगी शंट कुंडली में। ठीक है, तो ये हमारे पास है। और संट कुंडली एक ये ऐसी रहती है और यहाँ पर हमारा आर्मेचर लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? आर्मेचर लगा रहेगा। नेक्स्ट है, वार्ड लियोनार्डो कंट्रोल इज बेसिकली अस। वार्ड लियोनार्डो नियंत्रण मूल रूप से एक वाक्य है। क्या है? तो ये कंट्रोलर मेथड, वोल्टेज कंट्रोल मेथड में आता है। फील्ड कंट्रोल मेथड में भी नहीं, फील्ड में आर्मेचर कंट्रोल इसमें भी नहीं, लेकिन ये वोल्टेज कंट्रोल मेथड में आता है। ठीक है, वार्ड लिनार्ड मूल रूप से एक वोल्टेज नियंत्रण विधि है। इस विधि में मोटर का शंट क्षेत्र स्थायी रूप से स्थिर वोल्टता के पार्श्व में संयोजित होता है, परंतु मोटर के आर्मेचर में कोई विभिन्न वोल्टताएं बैलेंस से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, शंट मोटर आर यूज्ड फॉर ड्राइविंग। क्या है? डीसी शंट मोटर का उपयोग किससे चलाने के लिए किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है मैकेनिक
टूल्स में किया जाता है। किसमें? मैकेनिक टूल्स में इसका यूज किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे पास। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम। इसमें क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विल बी सुटेबल फॉर टेस्टिंग टू सिमिलर डीसी सीरीज मोटर ऑफ लार्ज कैपेसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बड़े क्षमता के दो समान डीसी श्रृंखला मोटर के परीक्षण के लिए उपयुक्त होता है? तो हमारा फील्ड टेस्ट रहेगा। कौन सा? फील्ड टेस्ट रहेगा। क्षेत्र परीक्षण बड़े क्षमता के दो समान डीसी श्रृंखला मोटर के परीक्षण के लिए उपयोग होगा। इस विधि में श्रेणी मोटर के क्षेत्र में एक परिवर्तनशील प्रतिरोध या परिवर्तक लगा दिया जाता है, अर्थात फ्लक्सफाई ये रहता है। इस विधि से निर्धारित गति से अधिक गति प्राप्त की जा सकती है। इस विधि में कम शक्ति खर्च होती है। कैसी? इसमें कम शक्ति खर्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if DC shunt motor is working at full load and shunt field circuit suddenly opens, क्या है? यदि एक डीसी शंट मोटर पूरे भार पर काम कर रहे, यदि शंट क्षेत्र परिपथ अचानक खुल जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो ये हमारे पास देखो, आर्मेचर उसके भारी विद्युत धारा का भार उठा लेगा और संभवतः उससे जला देगा। This will make armature to take heavy current and possible to burn out। ठीक है, जलने की संभावना हो जाएगी इसमें। यदि एक डीसी शंट मोटर पूरे भार पर काम कर रही है, यदि शंट क्षेत्र परिपथ अचानक खुल जाता है तो आर्मेचर उसके भीतर विद्युत धारा का भार उठा लेगा और संभवतः वो जल जाएगी। ठीक है, फ्लक्स हमारा जीरो होगा, टार्क जीरो हो जाएगा जिस कारण से, ठीक है, मौजूद रहेगा, लेकिन लोड टार्क मौजूद रहेगा। इस कारण मेंटेन करने के लिए आर्मेचर में अधिक धारा प्रवाहित होगा और जिससे मोटर जल जाएगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 230 वोल्टेज है, डिस्टेंट मोटर टेक 32 एम्पियर एंड फुल लोड, द बैक ईएमएफ ऑन द फुल लोड if the resistance of motor armature and shunt field winding are 0.3 and respectively will be। ठीक है, ईएमएफ कितना होगा ये पूछा है हमें। ठीक है, अब इसके ईएमएफ को निकालना है हमें। सबसे पहले हमने करंट निकाला, इसका शंट करंट 2 आया है ना, और हमारे पास करंट लोड करंट 32 है और 2 तो 30 हमारे पास ये करंट आर्मेचर के आ गए। ठीक है, आर्मेचर करंट हमें निकालना था सबसे पहले, तो ये हमारे पास 30 आए। ठीक है, अब बैक ईएमएफ बराबर जो सप्लाई दिया हमने कितना, तो सप्लाई 230 दिया है, माइनस में हम करा कि करंट 30 इंटू 0.2, तो पॉइंट से जीरो कटेगा, 5 दो त्रिक 6, और 6 माइनस 30 में से जाएगा तो 224, 224 डी वाला राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीसी मोटर कांस्टेंट टार्क इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। डीसी मोटर में स्थायी आघूर्ण बल किस कारण उत्पादित होता है? किस कारण? तो ये कम्युलेटिव के कारण। डीसी मोटर में स्थायी बल आघूर्ण कम्युटेट दिक् परिवर्तक के कारण उत्पादित होता है। दिक् परिवर्तक वी आकार के खांचों में लगाए जाते हैं ताकि मशीन के घूमने पर अपकेंद्री बल के कारण खंडों के बाहर निकलने की संभावना ना रहे। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम एंड प्ले ऑफ ए मोटर इज अबाउट। एक मोटर का अधिकतम एंड प्ले कितना होता है? ठीक, एंड प्ले, ठीक, तो ये आपका 0.4 mm का रहता है मोटर में अधिकतम एंड प्ले। द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय डीसी मोटर इज इक्वल टू। डीसी मोटर द्वारा निर्मित यांत्रिक शक्ति किसके बराबरी होता है? किसके बराबर? डीसी मोटर द्वारा निर्मित यांत्रिक शक्ति किसके बराबर रहेगी? तो ये हमारे पास हो जाएगा बैक ईएमएफ प्लस आर्मेचर करंट, ये होगा। ठीक है, बैक ईएमएफ गुणित आर्मेचर करंट। निर्मित यांत्रिक शक्ति बैक ईएमएफ गुणित आर्मेचर धारा के बराबर होती है, और यांत्रिक निविष्ट शक्ति माइनस आर्मेचर, ये हो जाएगा।
ठीक है, तो अब हम और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को करते हैं। ये हमारे पास है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं अभी। द वेरिएबल रेजिस्टेंस हंटिंग द फील्ड ऑफ ए डीसी सीरीज मोटर इज कॉल्ड। क्या है? एक जो डीसी श्रृंखला मोटर के फील्ड को परिवर्तनीय अवरोध शंटिंग करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो फील्ड डाइवर्टर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? उसको फील्ड डाइवर्टर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीड कंट्रोल बाय वेरिंग द आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस इन ए डीसी मोटर प्रोवाइडेड है। डीसी मोटर में आर्मेचर परिपथ की प्रतिरोधकता में बदलाव लाकर गति नियंत्रण करना क्या प्रदान करता है? तो ये हमारे पास क्या रहेगा? कांस्टेंट टार्क रहेगा। ओनली कांस्टेंट टार्क। डीसी मोटर में आर्मेचर परिपथ की प्रतिरोधकता में हम बदलाव ला रहे हैं और गति को नियंत्रित कर रहे, तो स्थायी टार्क प्रदान करता है, एक कांस्टेंट टार्क प्रदान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर गिवन ए फिगर इज। क्या है? ये स्पीड को दर्शा रहा और ये करंट का मान बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे स्पीड कम होते जा रही है। ठीक है, करंट का मान बढ़ रहा है, स्पीड कम होती है। शंट मोटर की गति को प्रभावित करता है? नहीं, शंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पीड करंट कैरेक्टरिस्टिक है सीरीज मोटर। सीरीज मोटर की कंडीशन में से होता है। ठीक है, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट? डीसी कम्यूटेटर मोटर में घूर्णक को स्थायी चुंबक होता है? तो नहीं होता है सर। ठीक है, बिना ब्रश वाली डीसी मोटर में घूर्णक की स्थायी चुंबक, हाँ, ब्रशलेस डीसी मोटर रहते। ठीक, ये हो सकता। हाइब्रिड स्टेपर मोटर द स्टेटर हैज ए परमानेंट मैग्नेट इज नॉट। तो हमारे पास बी वाला ही राइट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है अभी। द इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड डिवाइस द डेवलप्ड टार्क डिपेंडेंट ओपन। विद्युत यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तक उपकरण में उत्पन्न बलाघूर्ण निम्न पर निर्भर करता है। निम्न पर निर्भर करता है, तो ये है स्टेटर फील्ड एंड रोटर फील्ड स्ट्रेंथ एंड टार्क एंगल। ठीक है, डिस्क यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तन उपकरण। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोनों मशीनों में स्टेटर क्षेत्र और रोटर क्षेत्र द्वारा उत्पन्न फ्लक्स स्ट्रेंथ और बलाघूर्ण कोण के द्वारा एक यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित होती है। ठीक है, तो आज के लिए ही इतना ही, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन उससे आगे करेंगे। ठीक है, तो ये आप इजीली आप इसको देख सकते हैं और कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।